वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स कुंज। आज की इस वीडियो में जानेंगे मोड ऑफ ग्रुप डाटा को कैसे फाइंड करते हैं। जैसा कि पिछला वीडियो में आपने जाना कि मोड ऑफ अनग्रुप डाटा को फाइंड करना बड़ी आसान था, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और उसके ऑब्जर्वेशन मोड कहलाते थे। लेकिन जब ग्रुप डाटा की बात है तो यहाँ पे मॉडल क्लास को फाइंड करना होता है, और मॉडल क्लास के हेल्प से ही वो सारे फार्मूलाज के डाटा वहाँ पे फिट करने होते हैं। तो ये आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है कि इस फार्मूला में वो सारे डाटा कैसे किधर फिट करना है, बस एक ही बार में हमेशा के लिए याद रहे। तो इस तरह से ये आपका वीडियो आज का काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का इस वीडियो, मोड ऑफ ग्रुप डाटा को कैसे फाइंड करते हैं। चलिए, what is mode? Mode is that value of observation which occurs more frequently. It means an observation with the maximum frequency is called the mode. मतलब जिस ऑब्जर्वेशन के फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा वाले फ्रीक्वेंसी के जो ऑब्जर्वेशन है वो मोड कहलाते हैं। मोड को समझने के लिए एक रफली डाटा जो 20 स्टूडेंट्स के जो टोटल 10 मार्क्स में से लिए गए हैं उसको यहाँ लिख लिए हैं, जो कि किसी स्टूडेंट ने 4, किसी ने 6, किसी ने 5 और 9 वगैरह, इस तरह से 20 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स ऑब्टेन के डाटा हैं। इसे सबसे पहले अरेंज करके लिखते हैं। इस तरह से इन रफली डाटा को यहाँ पे एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए कि किसी ने जो 2 नंबर लाए थे वो एक ही हैं, लेकिन 3 नंबर्स वाले यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं। 4 नंबर जिन्होंने लाया था वो 3 है, एक इधर है एक इधर, इस तरह से 3 है। 5 वाले 2, 6 वाले 3, इस तरह से ये सारे मार्क्स ऑब्टेन वाले डाटा का अरेंजमेंट है। तो इस सारे डाटा का फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो 2 का फ्रीक्वेंसी सिंगल 1 है। 3 वाले का जो फ्रीक्वेंसी अगर चेक करते हैं तो यहाँ 2 फ्रीक्वेंसी है। 4 नंबर लाने वाले स्टूडेंट वो यहाँ पे 3 है, और इसी तरह ये 5 वाले का 2 है। तो इस तरह इन सारे डाटा का जो ये फ्रीक्वेंसी है वो 1, 2, 3 इस तरफ। तो इसमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस के हैं? यहाँ ये 4, और ये 4 किस डाटा के हैं? ये 9, यानी कि 9 नंबर लाने वाले स्टूडेंट मैक्सिमम हैं। इट मीन्स 9 इज़ द मोड। 9 हमारे इसके ये आंसर मोड है। तो ये अनग्रुप डाटा के हैं। फिर अब समझते हैं ये इस तरह से अब ग्रुप डाटा के मोड को कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ 30 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसके फ्रीक्वेंसी चार्ट का ये ग्रुप डाटा में तैयार एक क्वेश्चन है। जो 10 और 25 के बीच में जो नंबर लाए हैं वो स्टूडेंट्स 2 हैं, यानी कि उसके फ्रीक्वेंसी 2 है। 25-40 के बीच में जो स्टूडेंट्स ने नंबर लाए हैं वो 3 अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, तो ये उसके फ्रीक्वेंसी है। तो ये ग्रुप डाटा है और ये इसके फ्रीक्वेंसी है। तो मोड जो हमको फाइंड करना होता है उसके लिए इसमें सबसे पहले एक मॉडल क्लास फाइंड करते हैं। तो मॉडल क्लास वो होते हैं जो हमारे मोड फाइंड करने का जो बेसिक है, इट मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डाटा वाले। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 7 दिख रहा है, और 7 के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डाटा के जो ये क्लास इंटरवल है वो 40 एंड 55 वाले हैं। तो ये 40 और 55 हमारे मॉडल क्लास कहलाते हैं। इसी से हम मोड फाइंड करेंगे। इस तरह से हमें मोड फाइंड करने के लिए मॉडल क्लास हमें मिल गए 40 एंड 55, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 है। और इस मॉडल क्लास के जो साइज है जिसे हम एच से इंडिकेट करते हैं वो कितना दिख रहा है? यहाँ पे 15 दिख रहा है। और क्या क्या है? और जो मॉडल क्लास से ऊपर वाले जो फ्रीक्वेंसी है, इस ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को जो हम लोग यहाँ इंडिकेट करेंगे फार्मूला में, वो हमारे F0 काउंट करते हैं। और जो हमारे मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी से जो नीचे वाले हैं इस डाटा को, जिसको हम लोग नीचे वाले डाटा F2 से करेंगे, और हमारे मॉडल क्लास के जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग F1 से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह 0, 1, 2 हो गए, हमारे पास H भी आ गए। और इसका जो मॉडल क्लास है, इस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है दैट इज़ 40, L भी फाइंड हो गए। तो यहाँ पे हमें L भी मिल रहे हैं कि ये 40 है। तो इन सारे डाटा का एक मोड फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो ये है। इस तरह से ये मॉडल क्लास फाइंड होने के बाद जो मोड फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे है। लोअर लिमिट विथ F1 माइनस F0 2 मल्टीपल F1 मीन्स 7 में 2 मल्टीपल माइनस F0 F2। तो यहाँ पे डाटा फिट कर लेते हैं। लोअर लिमिट जो कि हम
मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 40 दिख रहा है, दिस इज 40 प्लस एंड ऊपर में F1 दैट इज 7, F0 जो इससे ऊपर प्रेसिडिंग वाले होंगे, ये पहले वाले, ये हमें 3 दिख रहे हैं, नीचे 2 मल्टीपल 7 हो गए माइनस F0 अगेन 3 एंड F2 जो इसके नीचे सक्सेडिंग वाले डाटा के फ्रीक्वेंसी ये 6 है, तो ये यहाँ पे 6 रखते हैं और मल्टीपल यहाँ पे क्लास साइज, मॉडल क्लास का जो साइज है 15 यहाँ पे रखते हैं और इन सारे का कैलकुलेशन करते हैं और जो रिज़ल्ट आता है वो हमें मोड फाइंड होता है और इसका रिज़ल्ट आता है 52। तो इस ग्रुप डाटा के जो 52 नंबर्स ऐसे वो नंबर हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट ने लाए हैं, इस तरह से हमें ये मोड फाइंड होता है। तो इस तरह से ये हो गए मोड। इस तरह मोड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है उसमें L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है और H साइज ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, जो भी मॉडल क्लास के जो क्लास इंटरवल थे उसके साइज कितने साइज के हैं। F1 जो कि हमारा वो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है जो हमारे मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए वो F1 फ्रीक्वेंसी है। F0 जो यहाँ पे रखेंगे वो F1 जो फ्रीक्वेंसी है उसके ठीक ऊपर वाले प्रेसिडिंग वाले, F2 जो यहाँ पे डाटा रखेंगे वो सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 वाले। तो इस तरह से हमें इस फॉर्मूला से मोड फाइंड होता है। दैट्स ऑल। आज के इस वीडियो से मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मोड के फार्मूला में उसके डाटा को कैसे किधर फिट करना है हमेशा के लिए अब याद रख सकेंगे। तो हमारे इस चैनल में इसी तरह बने रहने के लिए मैनी थैंक्स एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर लाइक एंड शेयर, जिन्होंने अपने फ्रेंड को हमारे इस चैनल के द्वारा मैथ्स के लिए कुछ कंसेप्ट के लिए शेयर किए होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे इस चैनल में जो नए व्यूवर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट मी टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट वी कैन क्रिएट मच मोर वीडियो फॉर यू। टिल देन, थैंक यू।